डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिन्हें हमें सब देखना है। ये शांत दशमलव में जाएंगे या अशांत दशमलव में, अगर इन्हें दशमलव संख्या के रूप में बदला जाए तो। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, तो दशमलव प्रसार होने पर सभी परमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार को दर्शाती हैं, जिनका हल सिर्फ 2 से या सिर्फ 5 से या 2 और 5 से ही विभाजित होता है। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं बेटा कि जिनके हर का गुणनखंड सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 होंगे, वही शांत दशमलव प्रसार को दर्शाएंगे परमेय संख्या। ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे 7/5 पंजे 25, इसमें दोनों 5 आ रहे हैं, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार को दर्शाने वाली संख्या है। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बेटा, या यहां से समझ लीजिए, यहां से इसे चेक करिए। 15/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसके हर में भी सभी गुणनखंड सिर्फ 2 हैं, सभी को हैं, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार को दर्शाएगी। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। 17/45 लिखा हुआ है, 3 तिये 9 पंजे 45, इनके गुणनखंड में 3 भी आ रहा है। हमारी शर्त क्या थी शांत दशमलव के लिए? या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, या 2 और 5 आएंगे, लेकिन इसमें 3 आ रहा है। इसे लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, इसे अशांत दशमलव प्रसार लिखेंगे। अच्छा, इसे चेक कर लेते हैं। 59 अंश को नहीं छेड़ना है, सिर्फ हर को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बिना भाग दिए बताइए। क्या लिखा है? बिना भाग दिए बताइए। अब क्योंकि बिना भाग दिए बताना है, तो बिना भाग दिए बताने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी इसमें भी हर के सारे गुणनखंड 2 हैं। कौन सा होगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहां आ जाइए। 127/32 किसके गुणनखंड करेंगे? 32 के। हर में कौन है? 32। तो 127/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसके गुणनखंड में सभी 2 आ रहे हैं,
तो ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें आ जाइए, इसमें कर लीजिए 1000 बटे 3, ये 9, ये 27। इसके हर में देखेंगे, इसके हर में सारे 3 आ रहे हैं। हमारी शर्त क्या है, सिर्फ 2 आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको गुणनखंड करने आने चाहिए, जैसे गुणनखंड होंगे ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से प्रत्येक संख्या को p बटे q के रूप में लिखिए। क्या लिखना है, p बटे q में, यानी परमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। जहां पर p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, इसे लिखने के 2 तरीके हैं, है ना। हम एक एक करके दोनों को सीखेंगे। फिलहाल हम एक तरीके को पहले सीख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 0.936 बार, 0.936 बार। हम उसे लिखते हैं, माना x बराबर 0.936 बार, ये है। ठीक है बेटा, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हमने देखा तो बार कितने के ऊपर है, दशमलव के बाद तीनों संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर, ठीक है ना। 1000 से गुणा क्यों किया भैया, 1000 से गुणा इसलिए किया कि तीनों संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है, तो हमें ये तीनों संख्या दशमलव के इस तरफ लेके आनी है। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो जैसे हम इसे करेंगे तो ये क्या आएगा, 1000x बराबर 936.936 बार। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, घटाएं। देखो 1000x में से x को घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ से बाईं तरफ वाले को घटा दिया, और दाईं तरफ से दाईं तरफ वाले को घटा दीजिए, है ना। दाईं तरफ से दाईं तरफ वाले को घटा दीजिए, ये आएगा 999x, ये कट जाएगा। 936 में से जो कितना आ जाएगा, 936। ठीक है बेटा, x का मान कितना आएगा, 936 बटे 999। ठीक है बेटा, अगर इसके हम सरलतम रूप की तरफ बढ़ते हैं तो सरलतम रूप में देखेंगे, दोनों संख्याएं, ऊपर वाली संख्या अंश भी हर भी दोनों 9 से विभाजित हो जाते हैं। कर दीजिए, 9 एकड़ 9, न जाने के 0, 9 चौक 36। अब नीचे करो 1 1 1। ठीक है बेटा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर। ठीक है जी, इसमें कोई समस्या अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। 0.12, फिर 3 6 के ऊपर बार है, 1 और 2 के ऊपर बार इस बार नहीं है। माना, चलो इसे लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.1236 के ऊपर बार है, 3 6 के ऊपर बार है, लिख दिया। इसे हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। बेटा ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए। अगर एक तरीका आपको आ गया तो उसके बाद दूसरा तरीका सीखना आसान होगा। एक साथ अगर मैंने दोनों तरीके बता दिए तो हो सकता है कि आप दोनों तरीकों में कंफ्यूज हो जाओ, है ना, एग्जाम में, इसलिए मैं दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमने मान लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ,
और उसके बाद की दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहले जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ हम उन्हें दशमलव के बाईं तरफ लेके आते हैं। अब दो संख्या है तो इन्हें गुणा करना पड़ेगा 100 से। समीकरण एक को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? गुणा करने पर, ठीक है बेटा, क्या हमें प्राप्त होगा देख लेते हैं। ये आएगा 100x, ये आ जाएगा बेटा, इसे हम करके देखेंगे क्या आएगा 12.36 36 है, ये आ गया, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ये हमने समीकरण 2 बना लिया। अब आप मेरी बात को समझना, तो बेटा ये 36 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। आप बार को ऐसे समझो, बार का मतलब वो संख्या बार बार आएगी, है ना। दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आती है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हम जैसे ही 100 से गुणा करेंगे संख्या 12.36 के ऊपर बार आ गया, ठीक है बेटा, याद है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है, घटा दो। 100x माइनस एक्स, बाईं तरफ वाले से बाईं तरफ वाले को घटाएंगे और दाईं तरफ वाले से दाईं तरफ वाले को घटाएंगे। ब्रैकेट में ले लो, लिखने में थोड़ी सी वो होगी लेकिन उसके बाद सवाल को करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है बेटा, ये आ गया, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या। अब हम क्या करते हैं, जब इसे घटाते हैं तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 99x हो गया। और इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, ये देखो दशमलव के 4 स्थान, दशमलव के 4 स्थान, यानी ये तो आपस में इसमें से इसे घटा देंगे। अब 36 में से 12 को घटाओ तो कितना आया 24, और ये 12 में से 0 को घटाया 12, सिंपल है। x बराबर कितना आएगा बेटा 12.24 बटे 99, दशमलव को हटाएंगे 1224 बटे 99 100, ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब आप क्या कर सकते, इसे जो है सरल रूप में कर लो। सरल रूप में करने के लिए 4 और 4 8 और 1 9, ऊपर वाला 9 से विभाजित हो रहा है, नीचे वाला भी 9 से विभाजित हो रहा है, कर लो भैया। 9 1 9, 9 3 27 और 9 6 54, ठीक है, और नीचे वाले को भी कर लो भैया, ये आ गया 1100। अभी भी ऊपर वाला 4 से विभाजित हो रहा है, नीचे वाला भी 4 से हो रहा है, कर लो। 4 3 12 और 4 चौक 16, नीचे वाले को कर लो। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये आपका सरलतम रूप हो गया, ठीक है, इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप 34 बटे 275, ठीक है बेटा। अभी ये संख्या आप अपने आप करके देखोगे, ये आपके लिए होगी, ठीक है ना, इसे आप अपने आप करके देखोगे, नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में डालना, सर एक बार फिर बता दो, मैं फिर इसे बता दूंगा, ठीक है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार तसल्ली से देख लो, पहले हम उसे x के बराबर मान लेते हैं, फिर उसे गुणा करके, ठीक है, ध्यान से देख लो इसे बस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। 2 मैंने बता दिए, एक आपको करने को दे दिया, अब मैं फिर 2 बता देता हूं, एक आपको करने को दे दूंगा, चेक करो इसमें क्या है। इसमें हमने देखा 0.18 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.18 के ऊपर बार, यहां भी 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। माना x बराबर 0.18 बार लगा दी, इसे हम क्या कहते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 कह देते हैं। अब क्या करना है बेटा, हमने देखा दशमलव के बाद 2 संख्याएं, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ जो हमने पहले किया था, सेम हम यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 को
100 से गुणा करने पर। सौ से गुणा क्यों किया? क्योंकि दो संख्याएं दोनों के ऊपर बार है। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा 100x बराबर 18.18 के ऊपर बार लगा दिया, इसे समीकरण 2 का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अब बिल्कुल सही, समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 1 को घटाने पर। बहुत बढ़िया, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, घटाओ। 100x माइनस एक्स बराबर 18.18 बार, घटाओ इसमें से 0.18 है ना, या 0.18, एक ही बात है। आ गया ये 99 आ जाएगा, 99x। 100x में से एक x गया तो 99x आ गया, ये दोनों कट देंगे, 18 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो x का मान क्या होगा? 18/99। ठीक है, लेकिन ये इसका सरलतम रूप नहीं है, आप सरलतम रूप में कर लीजिए। 9 दूनी 18, 9 से काटा 11, 2/11 इसका सरलतम रूप है भैया, यही इसका उत्तर है। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं बिल्कुल उस समस्या को समझाऊंगा। आपकी समझ में आया तो मेरा प्रयास सफल हो गया। माना क्या? x बराबर 0.037। ठीक है बेटा, यहां देखेंगे बार किसके ऊपर आ रहा है? 0.37 के, इसका मतलब जीरो भी रिपीट होगा, क्या बोलोगे? 0.037। ठीक है, आ गया। समीकरण 1 का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया? समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं और तीनों में वो है 3 अंक आ रहे, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ, तो आप क्या करेंगे? इसे 1000 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को कितने से? अरे बोलो, 1000 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है बेटा, 1000 से गुणा कर दिया हम, ये आ गया 1000x बराबर 37.037। ठीक है बेटा, 37 क्यों लिखा, 037 क्यों लिखा? बेटा किसी भी नंबर के सामने जीरो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए नहीं लिखा। चलो, ये हमारा आ गया समीकरण 2। फिर क्या करेंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ओके। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, घटा दो भैया। 1000x माइनस x बराबर 37.037 पे बार लगा दिया, घटाएंगे 0.037। ओके बेटा, ये आ गया। ठीक है, कितना आया? 999x बराबर, ये कट देंगे, कितना आ गया? 37। तो x बराबर कितना आ गया? 37/999। और अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया इसका सरलतम रूप भी यही है, ये तुम्हारा आंसर है, उत्तर है। ये आपके खुद के करने के लिए है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो एक बार। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए, दूसरा मेथड अगली वीडियो में डालूंगा, इस वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे तक देखोगे नहीं। ठीक है बेटा, इसलिए अगली वीडियो में डालूंगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।